हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करी थी कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे फर्स्ट क्लास होंगे, बिंदास होंगे। तो दोस्तों, हम लोग का यूनिट नंबर 11 लास्ट चल रहा है। एक आधे टॉपिक और बचे हुए हैं, नहीं तो मेरा यूनिट नंबर 11 ट्रेनिंग मेथोलॉजी सब्जेक्ट का कंप्लीट हो गया है, होने वाला है। अभी हुआ नहीं दोस्तों, सॉरी, होने वाला है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है सीबीटी है। क्या है? सीबीटी है। ठीक है दोस्तों। और इसके पहले हम लोग पढ़े थे कंप्यूटर शिक्षा। इसके पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो हमारा क्या था? कंप्यूटर शिक्षा। शिक्षा में कंप्यूटर, कंप्यूटर शिक्षा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब उसके आगे जो मेरा ये नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है दोस्तों? सीबीटी है। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, सीबीटी दो मतलब देखो, सीबीटी है ये, इसमें क्या है? कंप्यूटर बेस्ड शिक्षण है, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग है। ठीक है, जो सीबीटी है कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग है। और दूसरे का जो है एक और होता है सीबीटी, जो एग्जाम बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज ना होना, आप लोग कंफ्यूज ना होना, इसलिए हम दोनों के बारे में प्रॉपर पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, दोनों बार आपको हम बताएंगे। तो पहले देखते हैं सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग वाला। सीबीटी फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग। सीबीटी फुल फॉर्म क्या होता है? सीबीटी फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग। कंप्यूटर आधारित शिक्षण या शिक्षण, कंप्यूटर आधारित शिक्षण या शिक्षण, टीचिंग या ट्रेनिंग, टीचिंग या ट्रेनिंग दोनों हो सकता है। ठीक है दोस्तों, निर्देश कोई भी कोर्स है, मतलब कंप्यूटर आधारित शिक्षण शिक्षण निर्देश कोई भी कोर्स है, कोई भी कोर्स हो, ए टू जेड कोर्स हो, ट्रेनिंग का, शिक्षण का, कोई भी ए टू जेड कोर्स हो। ठीक है दोस्तों, चाहे चाहे जो कोर्स IIT, बीएड, टेट, सुपर टेट, जो भी कोर्स हो। ठीक है दोस्तों, जिसका प्राथमिक माध्यम कंप्यूटर है, जिसका क्या माध्यम, प्राथमिक माध्यम क्या है दोस्तों? कंप्यूटर। इसका प्राथमिक माध्यम क्या है दोस्तों? कंप्यूटर है। जिसका प्राथमिक माध्यम दोस्तों कंप्यूटर है। सीबीटी लोगों को कंप्यूटर अनुप्रयोगों का उपयोग करने के लिए, जो सीबीटी होता है हमारा कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग या ट्रेनिंग जो होती है, वो हम कंप्यूटर का अनुप्रयोग, कंप्यूटर का अनुप्रयोग या उपयोग करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर का अनुप्रयोग उपयोग करने के लिए किया जाता है। अगर दोस्तों हम टीचिंग आपको कंप्यूटर बेस्ड नहीं करते हैं, कंप्यूटर थ्रू नहीं करते हैं, ठीक है, या ट्रेनिंग कंप्यूटर द्वारा नहीं कराई जाती है, वहां अगर नहीं सिखाया जाता कंप्यूटर, तो हमारा कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग कैसे हुआ? हुआ ही नहीं ना। जहां कंप्यूटर का यूज करें हम, जहां हम कंप्यूटर का यूज करें, वहां अगर आप यूज करने के दौरान ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग दौरान कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ट्रेनिंग के दौरान कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग हो जाएगा। मतलब ए टू जेड जितना भी काम हमारा ट्रेनिंग का हो, ए टू जेड काम जो है वर्क कंप्यूटर के थ्रू हो। ए टू जेड वर्क क्या हो दोस्तों? कंप्यूटर के थ्रू हो दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा? कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग हो जाएगा या टीचिंग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर कंप्यूटर थ्रू आपको पढ़ा रहे हैं, ए टू जेड सारा काम हम आपको कंप्यूटर थ्रू करवा रहे हैं, कंप्यूटर का हेल्प ले करवा रहे हैं, तो हमारा क्या काम हो जाएगा? कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ रहे हैं ना दोस्तों? ठीक, प्रशिक्षित करने के लिए विशेष रूप से प्रभावी है। प्रशिक्षित करने के लिए कंप्यूटर क्या है? विशेष रूप से प्रभावी है। क्योंकि क्योंकि सीबीटी कार्यक्रम को अनुप्रयोगों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। क्योंकि सीबीटी जो कार्यक्रम को अनुप्रयोगों के साथ क्या किया जाता है? एकीकृत किया जाता है, एकीकृत किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये हमारा सीबीटी था, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग एंड ट्रेनिंग का था। आपको इससे ये समझ में आया होगा कि हम अगर कहीं भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर कंप्यूटर थ्रू कराया जा रहा है, कंप्यूटर में कराया जा रहा है, कंप्यूटर बेस्ड कराया जाता है, तो हमारा कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग हुआ। और अगर टीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग करवा रहे हैं, तो कंप्यूटर बेस्ड किया जा रहा है, तो कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग हुआ हमारा। ठीक है, जहां कंप्यूटर का यूज करते हैं, जहां हम क्या करते हैं? कंप्यूटर के यूज करते हैं, कंप्यूटर थ्रू आपको लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो जो टीचिंग हमारा होगा क्या हो जाएगा? कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा। ठीक है, और कंप्यूटर का यूज करके हम टीचिंग को एक व्यवस्थित तरीके से प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है,
लेक्चर को अपने प्रोवाइड करते हैं, कराते हैं। आपको हम कंप्यूटर के माध्यम से ही हम आपको जो है आज के डेट में जो है आप कंप्यूटर के माध्यम पीपीटी बना लिए हो, आप पीपीटी बना के सारा जो है आप पढ़ा भी रहे हो, थ्योरी बता रहे हो और उसका प्रैक्टिकल भी करा रहे हो, थ्योरी बता रहे हो साथ में प्रैक्टिकल दिखा रहे हो, फोटो ऑटोग्राफ कुछ भी दिखा रहे हो आप, ठीक है, डायग्राम दिखा रहे हो। तो क्या होता है कि स्टूडेंट को क्या होता है समझ में ज्यादा आता है, स्टूडेंट क्या समझ आता है दोस्तों, ज्यादा समझ में आता है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं इंटरनेट के बारे में, फिर हम आपको बता रहे हैं हार्डवेयर के बारे में, आपको हार्डवेयर में बता रहे हैं, आपको हम थ्योरी पढ़ा दिए, थ्योरी आपको बता दिए, ठीक है दोस्तों। बट अगर आपको साथ में हम विद प्रैक्टिकल कराए, विद फिगर के साथ आपको दिखाए, विद फिगर के साथ आप क्या करें, दिखाए, जैसे माउस फिगर बना, CPU का फिगर बना, रैम का फिगर बना दें, दोस्तों क्या होगा आपके माइंड में अपलोड हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा आपको माइंड में डाउनलोड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, जो कभी डिलीट नहीं होगा, जो कभी डिलीट नहीं होगा दोस्तों। तो कंप्यूटर से पढ़ाने से हमारा हमें यही फायदा मिलता है, जो हमारा टीचिंग था पहले से इजी हो गया, क्या हो गया दोस्तों, पहले से इजी हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हम दूसरा देखते हैं सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दूसरा हमारे क्या देखते हैं हम, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है दोस्तों। यह प्रकार की ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसी परीक्षा होती है दोस्तों, जो हमारा सीबीटी होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, यह प्रकार की ऐसी परीक्षा होती है जो कंप्यूटर के माध्यम से, जो कंप्यूटर पे आयोजित कराई जाती है, जो कंप्यूटर पे ही आयोजित कराई जाती है, उसे हम सीबीटी टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सीबीटी टेस्ट बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं दोस्तों उसको। आज के डेट में जितने भी कंपटीशन पेपर हो रहे हैं आज के डेट में, या फिर एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, सारा किसके हो रहे हैं दोस्तों, किसके माध्यम से हो रहे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से हो रहे हैं दोस्तों। कंप्यूटर के माध्यम से आपसे क्या लिया जा रहा है, टेस्ट लिया जा रहा है दोस्तों। जब आप उसको क्वालिफाई करते हैं दोस्तों, तो आपको क्या बोलता है, कहीं कॉलेज मिलता है, अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम भरे हो, एंट्रेंस एग्जाम अगर पेपर दे रहे हो एंट्रेंस एग्जाम का, तो अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको क्या मिलता है दोस्तों, कॉलेज मिलता है, सीट मिलती है वहां पे, ठीक है, आपको ग्रेड मिलता है उसके अकॉर्डिंग। और दूसरी बात क्या है, कंपटीशन लेवल में क्या है, जैसे अगर आप क्वालिफाई करते हो, सीबीटी टेस्ट क्वालिफाई करते हो, जिस डिपार्टमेंट का क्वालिफाई करोगे, जिस डिपार्टमेंट क्वालिफाई करते हो, उस डिपार्टमेंट में आपको क्या मिलता है, जॉब मिलती है आपको, ठीक है, पोस्ट आपको दिया जाता है, ठीक बकायदे, ठीक है दोस्तों। तो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अलग है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखते हैं, देखो दोस्तों, हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग और ट्रेनिंग में और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में दोनों को आपको हम इसलिए बता रहे हैं जिससे आपको कंफ्यूज ना हो दोस्तों, जिससे आप कंफ्यूज ना हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दूसरा हमारा क्या है, सीबीटी के फायदे, दूसरा हमारा क्या है, सीबीटी के फायदे, तेज परिणाम, तेज परिणाम। अगर आप सीबीटी पेपर देते हैं जैसे, तो आपका परिणाम क्या होता है, आपको जो परिणाम, जब रिजल्ट होता है दोस्तों, जल्दी आपके सामने आता है, जल्दी आपको मिल जाता है रिजल्ट। बट अगर पहले क्या था कि पेपर में जब देते थे हम लोग, तो रिजल्ट हमें मिलने में क्या लगता था दोस्तों, टाइम लगता था। रिजल्ट मेरे पास आने में, बाई पोस्ट आने में आपको क्या लगता था, टाइम लगता था दोस्तों। बट कंप्यूटर की वजह से हमें परिणाम जल्दी मिल जाते हैं, हमें परिणाम क्या मिलते हैं दोस्तों, जल्दी मिल जाते हैं। दूसरा हमारे क्या है, सटीकता, दूसरा हमारे क्या है, सटीकता, आंकड़ों का विश्लेषण आसानी से हो जाता है। जो हमारे आंकड़े होते हैं, जो हमारे नंबर होता है क्वेश्चन के आधार पे, ठीक है, उनका जो विश्लेषण होता है दोस्तों, आसानी से हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, आसानी से हो जाता है। तीसरा हमारा क्या है, कागज की बचत दोस्तों। कंप्यूटर की वजह से हमारी कागज क्या होती है, बचत होती है दोस्तों। काफी मात्रा में कागज हमारे क्या होते हैं, सेफ होते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक, ये हमारे फायदे हो गए थे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के फायदे थे। अब भाई जब फायदा हो रहा है, कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो, ठीक है, और कोई भी चीज का अगर फायदा हो रहा है, तो भाई साइड इफेक्ट भी तो होगा, साइड इफेक्ट भी तो होगा, आपको हानि भी तो होगी, नुकसान भी तो होगा आपको, ठीक दोस्तों। तो नुकसान क्या है, सीबीटी नुकसान क्या है, तकनीकी समस्या है, तकनीकी समस्या पहला क्या है, तकनीकी समस्या है। आज जैसे मान लीजिए आप पेपर दे रहे हो और लाइट कट गई, लाइट क्या हो गई दोस्तों, कट गई, या फिर इंटरनेट नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा है, नेट नहीं चल रहा है,
तीसरा हमारा क्या है, सिस्टम क्रैश हो सकता है, सिस्टम को ही क्रैश कर गए भाई लोग, हम लोग सब सिस्टम क्या हो गया, क्रैश हो गया। ये दोस्तों देखने में ज्यादा मिलता है सिस्टम क्रैश, सिस्टम क्रैश दोस्तों देखने में ज्यादा मिलता है, सिस्टम ही क्रैश कर लेते जाते हैं। ये हमारी तकनीकी समस्याएं थी, ये क्या थे हमारे नुकसान थे, कुछ समस्याएं तकनीकी समस्याएं थी। और दूसरा हमारे क्या है, अभ्यास कमी, दूसरा हमारे क्या है, अभ्यास कमी। कुछ उम्मीदवारों को कंप्यूटर पर परीक्षा देने का अनुभव नहीं होता है, मतलब कुछ उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर पर परीक्षा कभी नहीं दिए होते हैं, जो कंप्यूटर पर परीक्षा कभी नहीं दिए होते हैं, ठीक। और उनके पास बाई चांस कुछ सभी स्टूडेंट का कंडीशन एक जैसे नहीं होते हैं, सभी सेम फैमिली, मतलब सभी जो होते हैं स्टूडेंट सेम कैटेगरी के नहीं होते हैं, ठीक है दोस्तों। सबका कंडीशन अलग अलग होता है, सिचुएशन अलग अलग होता है। हो सकता है बंदा कभी कंप्यूटर उसके हाथ में आया ही ना हो सकता है कंप्यूटर उसके हाथ में आया ही नहीं हो, ठीक है। जितने हमारे भाई दोस्त है, गरीब दोस्त भाई है, ठीक है, जो हमारे गरीब है, मिडिल पर, गरीब नहीं बोल सकते हैं उनको हम, मिडिल फैमिली से नीचे जो आते हैं, हो सकता है उनके हाथ में कंप्यूटर आया ही ना हो सकता है उनके हाथ में कंप्यूटर आया ही नहीं हो, और बंदा पढ़ने में बहुत तेज है, तो कंप्यूटर जब आया ही नहीं होगा, जब कभी कंप्यूटर चलाया ही नहीं होगा, सीबीटी टेस्ट देने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो सीबीटी टेस्ट देने में क्या होगी, सीबीटी प्रॉब्लम होगी दोस्तों। तो हमारा क्या होता है, अभ्यास की भी कमी होती है, हमारा क्या होता है दोस्तों, अभ्यास की भी कमी होती है, ठीक है। ये हमारे क्या थे, नुकसान थे। सबसे ज्यादा नुकसान मेरा क्या होता है, बिजली कटौती, इंटरनेट समस्या, उससे ज्यादा हानिकारक नुकसान है हमारा सिस्टम क्रैश होना, सिस्टम क्रैश होना आएगा पेपर में, ज्यादातर पेपर में सिस्टम क्रैश की वजह से ये पेपर क्या किया जाता है, टाल दिया जाता है, अगले डेट दे दिया जाता है, हड़ताल होती है, सिस्टम क्रैश की वजह से होती है दोस्तों। देखो जब सीबीटी के कुछ फायदे हैं, फायदे तो है आपको, लेकिन उसको कुछ नुकसान भी तो होते हैं, कोई भी चीज अगर आपको फायदा कर रहा है तो उसका कुछ नुकसान भी होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये हमारे सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग और ट्रेनिंग और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, दोनों में ये आपको बता दिए हैं, दोनों में ये डिफरेंट होता है, दोनों में क्या होता है ये दोस्तों, डिफरेंट होता है, ठीक। अब हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्या है, नोट में है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, ये आपको सब पता होगा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो इनपुट प्राप्त करता है, जो क्या करता है, इनपुट प्राप्त करता है, उपयोगकर्ताओं के निर्देशों के अनुसार इनपुट को स्टोर या प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है, और क्या देता है दोस्तों, आउटपुट देता है। कंप्यूटर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो इनपुट को क्या करता है, प्राप्त करता है, और उपयोगकर्ता जो उपयोग कर रहे हैं कंप्यूटर, जो कंप्यूटर चला रहे हैं, उनके माध्यम से उनके निर्देश के अनुसार इनपुट क्या करता है, स्टोर करता है, और उसके बाद उसे प्रोसेस करता है, इनपुट को स्टोर करता है, उसमें प्रोसेस करता है, उसके बाद उनको उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, आउटपुट देता है, उनको उसी अकॉर्डिंग क्या करता है दोस्तों, आउटपुट देता है दोस्तों, उनको जो है उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आउटपुट देता है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हमारा एक टॉपिक है हार्डवेयर, इसमें हमारा एक टॉपिक है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर के मामले में हमें तो लगता है आज डेट में, हमें तो लगता है आज डेट में 100% में से 95% लोग जानते होंगे कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर चलाना जानते होंगे 95%, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या था, कंप्यूटर के बारे में था। अब दूसरा हमारा क्या है, हार्डवेयर, दूसरा हमारा क्या है, हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के भौतिक घटक जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं। कंप्यूटर के ऐसे घटक, ऐसे पार्ट, कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जिन्हें हम छू सकते हैं या स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, हार्डवेयर कहते हैं, उन्हें हम दोस्तों हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। जब आप स्पर्श करो कोई भी चीज तभी तो आप फील करो, महसूस करोगे, उन्हें क्या कहोगे, हम हार्डवेयर कहते हैं दोस्तों। जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, प्रिंटर एक्सेट्रा,
मॉनिटर कीबोर्ड जिसे टाइप करते हो, माउस जिससे चलाते हो चूहा आकार का होता है, चूहिया आकार का होता है, रैम जानते ही हो आप लोग जिसमें स्टोर होता है, हार्ड डिस्क, प्रिंटर एक्सेट्रा। दूसरा हमारे क्या है दोस्तों, सॉफ्टवेयर। दूसरा हमारे क्या दोस्तों, सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम का वह समूह जो इन हार्डवेयर भागों का उपयोग करके कंप्यूटर को कार्य करने में सक्षम बनाता है, कंप्यूटर कार्य करने में सक्षम बनाता है। और अथवा उन्हें हम छू भी नहीं, उन्हें हम छू नहीं सकते हैं, उन्हें हम छू नहीं सकते हैं, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, सॉफ्टवेयर कहते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, हार्डवेयर जो होता है हम छू सकते हैं, ठीक है, और सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं। जो हमारा हार्डवेयर दिशा निर्देश के अनुसार काम करता है, ठीक है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं दोस्तों। उसे क्या करते हैं दोस्तों, सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। निम्न सॉफ्टवेयर कैसे क्या क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, प्रोग्रामिंग टूल्स, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ऑफिस सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है दोस्तों, सिस्टम, विंडो, लिनक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है दोस्तों, जैसे विंडोज हो गई, लिनक्स हो गया, एक्सेट्रा। ब्राउजर क्या क्या आता है दोस्तों, क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, एज हो गया, क्रोम, फायरफॉक्स, एज, एक्सेट्रा। प्रोग्रामिंग टूल क्या आता है दोस्तों, पाइथन, जावा, विजुअल स्टूडियो, एक्सेट्रा। पाइथन, जावा, विजुअल स्टूडियो, एक्सेट्रा। चौथा हमारा क्या है दोस्तों, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप, एक्सेट्रा। चौथा हमारा क्या है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप, एक्सेट्रा। ऑफिस सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गूगल डॉक्स, एक्सेट्रा। ये हमारे क्या होते हैं, और कुछ हैं, ये हमारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों ये आपके हार्डवेयर हो गए या सॉफ्टवेयर हो गए दोस्तों। आपके दोस्तों ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये हम आपको जो दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं टॉपिक, ये हम आपको मेन टॉपिक बता रहे हैं। आपको क्या बता रहे हैं दोस्तों, मेन टॉपिक बता रहे हैं, जो पेपर में आएगा और आता भी, आने की संभावना रहती है। पेपर में आएगा, आता भी, आने की संभावना रहती है दोस्तों। अपने कोर्स में हम लोग को सीआईटीएस कोर्स में ज्यादा लेंथी नहीं पढ़ना है, सीआईटीएस कोर्स में ज्यादा लेंथी आपको नहीं पढ़ना है दोस्तों। बस आपको क्या करना है, ऊपर ऊपर पढ़ना है। क्या करना है, ऊपर ऊपर पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हाँ एकदम ऊपर ऊपर हवा भी ना लगे, नहीं दोस्तों, ऐसा भी नहीं। आपको पढ़ना है बट ज्यादा लेंथी नहीं पढ़ना है, ठीक है दोस्तों, ज्यादा विस्तार में नहीं पढ़ना है हम लोग को, ठीक है दोस्तों। ठीक, हम लोग उतना ही पढ़ना जितना हम लोग काम चल जाए, जितना हम लोग काम चल जाए, हम लोग बढ़िया परसेंटेज आ जाए, बढ़िया परसेंटेज सीआईटीएस में आ जाए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं कि हम लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं, उसके बाद पढ़ने का सारा भूल गए, पेपर टाइम में सारा भूल गए, खत्म, माइंड खत्म है भाई। ऐसा भी नहीं पढ़ना है। जब पढ़ो माइंड को एकाग्रित कर पढ़ो, एकाग्र करो माइंड को, पढ़ो। आप कोशिश करिए कि एक टॉपिक पर डे याद करिए, कोशिश करिए कि एक टॉपिक पर डे याद करो आप लोग। अब आपको जो जो आपको बता रहे हैं, आपको मेन टॉपिक बता रहे हैं, आपको मेन टॉपिक हम आपको क्लियर कराते चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। मेन टॉपिक शॉर्ट तरीके से क्लियर कराते चल रहे हैं, जिससे आप लोग बढ़िया परसेंट, मतलब बढ़िया नंबर ला सको। 100 में से अगर नहीं यार दोस्त, अगर आप पढ़ रहे हो, जो मेरे थ्रू पढ़ेगा, 100 में से हम इतना भी नहीं कहते कि हम आपको 100 दिलाएंगे, इतना भी नहीं कहते हम आपको 100 दिलाएंगे, नहीं दोस्तों। हम 100 से वादा करते हैं कि 85, 95 के प्रॉक्स रहेगा दोस्तों, फंसेगा 85, 95 के प्रॉक्स रहेगा दोस्तों, ये आपका नंबर मार्क्स, ठीक है दोस्तों। जब आप लोग बढ़िया पढ़ेंगे मन लगा के, तब ऐसा नहीं कि आप लोग देख लो वीडियो उसके बाद आप लोग पढ़ो ही नहीं दोस्तों, आप लोग पढ़ना पड़ेगा यार, तभी आपको टॉपिक क्या होगा, क्लियर होगा। तभी आपको टॉपिक क्या होगा दोस्तों, क्लियर होगा, ठीक है दोस्तों। बने रहिएगा वीडियो पे, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को पहुंचाइए, अब बेल आइकन घंटी दबाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे आप वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत पहुंच जाए, आपको तुरंत मालूम चल जाए, ठीक है, कि हाँ वीडियो आ गई, अब मुझे पढ़ना है, अब मुझे क्या करना है, पढ़ना है। अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, जिससे उनको भी हेल्प मिले, जिससे उनका भी हेल्प मिले दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हाँ, इसके
ठीक है दोस्तों, जय हिंद।